हेलो फ्रेंड्स। भाई अगर 2025 में आपने बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम इस कोर्स के लिए कंडक्ट कराई जाने वाली सीईटी अगर दी है दोस्तों, तो अब आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर शीट आपके सामने आ जाएगा। मतलब दोस्तों, रिस्पॉन्स शीट 16th ऑफ मई से लेके 18th ऑफ मई तक सीईटी सेल के लॉगिन में आपको मिल जाएंगे। अब ये रिस्पॉन्स शीट क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों, जो आंसर आपने ड्यूरिंग एग्जाम टिक किया था और सीईटी सेल जिसे परफेक्ट आंसर मानती है, ऐसे दोनों अब आपके सामने आ जाएंगे। मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर विथ आंसर और सीईटी सेल का करेक्ट आंसर। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है कि आपका आंसर सही है, सीईटी सेल का आंसर गलत है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ये फाइल आपको कहां से डाउनलोड करना है, चलो देखते हैं। ये सीईटी सेल की साइट है। जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमएच, बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम जो सीईटी हुआ था, उस सीईटी का जो यहाँ पे कैंडिडेट ग्राइवेंसेस ऑब्जेक्शन रेसिंग शेड्यूल है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लगभग ये 16th ऑफ मई से लेके 18th ऑफ मई है। आज आपको इसका लॉगिन लगभग नहीं मिलेगा, बट शायद रात को 12 बजे के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, सबमिशन ऑफ कैंडिडेट्स ग्राइवेंसेस ऑब्जेक्शंस रेसिंग शेड्यूल। तो चलो इसका शेड्यूल और एक बार देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे 16th ऑफ मई से 18th ऑफ मई क्या है इसमें, देखिए नेम ऑफ सीटी, शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे जो भी कुछ आपका स्लॉट रहा होगा वो दिखेगा। कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, जो आंसर आपने टिक किया होगा वो यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पे करेक्ट आंसर की, मतलब सीईटी सेल जिसको करेक्ट आंसर मानती है वो दिखेगा। एंड सबमिशन ऑफ कैंडिडेट ग्राइवेंसेस ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग क्वेश्चंस, मतलब अगर आपको लगता है कि सीईटी सेल गलत है, आप सही है, तो यहाँ पे आप ग्राइवेंस रेस कर सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए। तो गाइज यहाँ पे बस दिक्कत ये है भाई, 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, सीईटी सेल का गलत है, आप चाहते हैं वो आपके मार्क्स में जुड़े, जो कि जाएगा, क्योंकि सीईटी सेल तो किसी और आंसर को मानती है। तो दोस्तों ऐसे केस में आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग आपको 1000 रुपीज पे करना है पर क्वेश्चन, पर ऑब्जेक्शन, नॉन रिफंडेबल, ये ध्यान रखिए। ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉग इन ओनली। तो ग्राइवेंसेस ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉग इन अंडर द टाइटल ऑब्जेक्शन ट्रैकर। मतलब जैसे ही आप लॉग इन करोगे, लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपको साइड में जहां से आपने हॉल टिकट ड्रॉ किया था, वहीं पे आपको नीचे एक टैब मिलेगा ऑब्जेक्शन ट्रैकर नाम का। ऑब्जेक्शन ट्रैकर पे आपको क्लिक करना है, आपका रिस्पॉन्स शीट वहां से डाउनलोड हो जाएगा। लगभग अब आपको अंदाजा आ जाएगा कि आउट ऑफ 100 आपने कितने सही किए थे। भाई ग्राइवेंसेस तो अलग बात है, अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए होंगे तो आपको डेफिनेटली इसके मार्क्स मिलेंगे। बट ऐसे में अब बच्चे कंटिन्यूअसली कॉल करेंगे कि सर मेरा आंसर तो मैंने सही टिक किया था, सीईटी सेल का गलत है, मैं ग्राइवेंस रेस कर दूं क्या? दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपीज पे करना है। भले आपकी गलती हो ना हो, आपको 1000 रुपीज तो यहाँ पे करना है। तो ऐसे में याद रखिए, जो क्वेश्चन उस स्लॉट में आपको लग रहा है गलत हुआ है, ऐसे ही और भी कैंडिडेट्स को लगेगा। अगर कोई एक्स कैंडिडेट उस क्वेश्चन को ग्राइवेंस कर देता है, तो इसका मतलब उसका बेनिफिट आपको भी मिलने वाला है। तो सोच समझ के ये काम कीजिए। सो अगर आपको लगता है भाई थोड़ा पैसा बचाना है, तो आप याद रखिए और भी बच्चे उस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो फिलहाल 2 दिन आपके पास है, 2 दिन में अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए आपके कितने आंसर सही थे, सीईटी सेल क्या बोल रहा है, इस हिसाब से आपको लगभग अपना रिजल्ट पता ही चल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप एनएचजे एकेडमी को संपर्क करें। एनएचजे एकेडमी की टीम डेफिनेटली आपको प्रॉपरली गाइडलाइन देगी। अब इसके बाद क्या होगा? तो गाइज ये ग्राइवेंसेस हो गया। ग्राइवेंसेस के ठीक 8-10 दिन बाद ही तुरंत आपका फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड के बाद मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद सीधा कैप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो आगे आने वाले टाइम पे इस पे अलग अलग वीडियो हम लोग लेके आएंगे। आपका काम है भाई फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे और दोस्तों ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कल को अगर आपका स्कोर कम भी होगा तो किस तरीके से, क्या एग्जैक्टली लॉजिक होता है कैप प्रोसेस का, जिससे कि हमें बेहतर कॉलेज मिले, ये पूरा ऑन टाइम आपको मिलते रहेगा। फिलहाल दोस्तों थैंक यू वेरी मच।